नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़ज़ल हमदर्द का रद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चल रहा था। एक सीरीज़ आपके सामने फ़ज़ल हमदर्द की वो चल रही थी जिसमें उसका तकियाबाज़ शिया होना आपके सामने वाज़े कर रहा था मैं। लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो सुनी तो मुझे इसकी वीडियोस में बहुत सारे तज़ादात नज़र आए और बहुत सारी झूठी बातें नज़र आईं। तो मैंने चाहा कि तज़ादात पर अलग से एक मैं सीरीज़ बनाऊं ताकि आपके सामने मैं इसके फ़ज़ल हमदर्द के तज़ादात पेश करूं और तज़ाद के बारे में जो इसी का उसूल है वो मैं आपके सामने पेश करूं कि तज़ाद के बारे में इसका उसूल क्या है और इसके उसूल पर ही इसको मैं झूठा साबित करूं। ठीक है जी, तो ये एक सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ल हमदर्द की तज़ादात, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। तो आए, इसकी ये पहला पार्ट है जिसमें मैं फ़ज़ल हमदर्द की तज़ादात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप फ़ज़ल हमदर्द का ये उसूल सुने जो खुद ही अपने मुंह से बयान कर रहा है। आप सुने, फिर आगे आप खुद फैसला करें। ये सुने इसका क्लिप। कल को अगर आपका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये शख्स तो झूठा है, ये शख्स की ज़िंदगी में कितने तज़ादात मौजूद हैं। लोग कहेंगे कि भाई ये शख्स तो झूठा है, ये शख्स की ज़िंदगी में कितने तज़ादात मौजूद हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि इसने क्या उसूल बयान किया है कि जो शख्स तज़ाद बयानी करता है, जिसकी बातों में तज़ाद होता है, वो झूठा होता है। ठीक है जी, इसकी इस वीडियो से आपने ये वाज़ेह तौर पर देख लिया, सुन लिया। अब आए हम आपके सामने इसकी तज़ाद बयान करते हैं। ठीक है, आए ज़रा इसकी ये वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। पहले एक वीडियो सुने, फिर आप इसकी दूसरी वीडियो सुनिएगा। आए सुने। तो मुआविया बिन अबी सुफियान ने क़िसास का मुतालबा किया और ये मुतालबा ये खुद हमारे अहले सुन्नत उलमा ने इस बारे में लिखा है कि ये उनका मुतालबा दुरुस्त नहीं है। आमश कहते हैं, अंसाबुल अशराफ का हवाला है, मुआविया का जिक्र यानी मुआविया का नाम आमश के पास लिया गया और लोगों ने कहा कि वो बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे, सोच समझ के सियासत करते थे। आमश ने कहा कि वो कैसे हलीम हो सकते हैं, वक़द क़ातल अलीयन, अली के साथ क़िताल किया, अली के खिलाफ लड़े हैं वो, ये मुआविया बिन अबी सुफियान हलीम नहीं हो सकते। और उनका क़िसास उस्मान के साथ उनका क्या ताल्लुक बनता है। तो आमश के इस कौल के मुताबिक क़िसास उस्मान का जो मुतालबा है वो मुआविया बिन अबी सुफियान का नहीं बनता। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि ये कह रहा है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुतालबा क़िसास का सैयदना उस्मान के बदले का नहीं बनता। ठीक है जी, अब इसने ये बात की है। अब आगे देखें ये आगे क्या कहता है, इसी बात में ये आगे क्या कहता है, खुद इसकी बात सुने और इसकी बातों में आप टक्कर और तज़ाद देखें। ठीक है, आगे देखें, मैंने दो वीडियोस निकाली हैं। मुआविया ने कहा कि भाई मामला ये है, अलस्तुम तालमून अन्न उस्मान कुतिला मज़लूमन, लोगों तुम नहीं जानते हो कि उस्मान को मज़लूमन कत्ल किया गया। व अना इब्नु अम्मीही, मैं उनके चचा का लड़का हूँ। व वलीयुहु अतलुबु बिदमीही, मैं उनका वली हूँ, उनका खून का मुतालबा करता हूँ। फअतु अलीयन फक़ूलू लहू यदफ़अ लना क़त्लत उस्मान, जाओ अली के पास और उनसे कहो कि हमें जो उस्मान के कातिलीन है वो हमारे हवाले करें। फअतऊ, वो लोग आए। अब ये देखिए, मुआविया बिन अबी सुफियान का जो मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पर मुआविया बिन अबी सुफियान अपनी बात में गलत नहीं है, बज़ाहिर गलत नहीं है वो इस चीज़ के अंदर कि वो अपना मुतालबा सामने रख रहे हैं और इस चीज़ को पेश कर रहे हैं कि वो हज़रत उस्मान के चचा के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं, और ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात वो कर रहे हैं कि हज़रत उस्मान को मज़लूमन शहीद किया गया। देख लिया नाज़रीन आपने कि पहले इसने क्या कहा कि हज़रत मुआविया का मुतालबा बनता ही नहीं क़िसास का। अब खुद कह रहा है कि चचा के बेटे हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के, तो इसलिए उन्होंने क़िसास का मुतालबा किया। ठीक था मुतालबा इनका। अब पहले कह रहे हैं मुतालबा नहीं बनता, फिर बाद में कह रहा है कि मुतालबा ठीक था। यानी एक ही क्लिप में इसने दो बातें अलग अलग की हैं। तो अब आपका इसका उसूल आपने सुना था, पहले दोबारा सुन लें। इसका उसूल क्या है, जो मुख्तलिफ बातें तज़ाद बयानी करता है वो झूठा होता है। दोबारा सुने। तो कल को अगर आपका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये शख्स तो झूठा है, ये शख्स की ज़िंदगी में कितने तज़ादात मौजूद हैं। लोग कहेंगे कि भाई ये शख्स तो झूठा है, ये शख्स की ज़िंदगी में कितने तज़ादात मौजूद हैं। देख लिया आपने कि इसी का अपना उसूल है और अपने ही उसूल से तज़ाद बयानी करके झूठा साबित हुआ। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आपको इसकी तज़ाद बयानियाँ मिलेंगी और आप जितना शेयर कर सकें इस फितने की रद्द करने की हमारी वीडियोस को जितना शेयर कर सकें उतना ही जो है वो आपको फ़ायदा होगा और इस झूठे की तज़ाद बयानियाँ खुलेंगी। ठीक है,
تو آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس محنت کو آپ آگے پھیلائیں، کیونکہ ہم نے اس کی کافی ویڈیوز سن کر محنت کر کے یہ ساری ویڈیوز نکالی ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں اور کیا کیا اس کے جھوٹ آئیں گے اور تضاد بیانیاں آئیں گی، انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ پہلے نمبر کا جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔